नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर व्यथित राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बस अब बहुत हुआ। कोलकाता, दुष्कर्मियों को मौत की सजा के लिए कानून होगा संशोधित, ममता बनर्जी। उधम सिंह नगर के खुफिया फार्म में औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनेगा। उत्तराखंड पीसीएस 2021 की परीक्षा में आशीष जोशी अव्वल। उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द, धामी। उत्तराखंड मौसम, दून, देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, वर्णवत पर्वत पर बड़े भूस्खलन की आशंका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बुधवार को आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने इस पर अंकुश लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि बस बहुत हो चुका है। मुर्मू ने एक समाचार एजेंसी के लिए अपने विशेष लेख में कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने की यह मानसिकता जिम्मेदार है। अपनी बेटियों के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी कि हम उनके भय से मुक्ति के पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। महिला सुरक्षा बस बहुत हो चुका है शीर्षक वाले लेख में राष्ट्रपति ने अगस्त को कोलकाता में हुई घटना पर पहली बार अपने विचार व्यक्त किए। ऐसी घटना ने एक बार फिर राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया है और देश में जारी विरोध प्रदर्शनों के व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति ने समाचार एजेंसी पीटीआई के वरिष्ठ संपादकों की एक टीम के साथ सामसायिक मुद्दों पर विस्तृत बातचीत के बाद यह लेख लिखा। मुर्मू ने कहा कि छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस समय भी अपराधी दूसरी तरफ शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। पीड़ितों में छोटी छोटी स्कूली बच्चियां तक शामिल है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने रक्षाबंधन में स्कूली बच्चों के एक समूह के साथ अपनी हालिया मुलाकात को याद किया। उन्होंने दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक फिजियोथेरेपी इंटर्न के साथ एक बर्बर बलात्कार और जब उसकी हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में मैं एक अजीब दुनिया में फंस गई थी जब राष्ट्रपति फोन में राखी मनाने आए कुछ स्कूली बच्चों ने मुझसे मासूमियत से पूछा कि क्या उन्हें भरोसा दिया जा सकता कि भविष्य में निर्भया जैसी घटना की पुनरावृत्ति न होगी। मुर्मू ने कहा कि आक्रोशित राष्ट्र ने योजनाओं बनाई और रणनीतियां तैयार की हैं, पहले से ही कुछ फर्क पड़ा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हुई उस त्रासदी के बाद 12 वर्षों में इसी तरह की अनगिनत त्रासदियां हुई हैं। हालांकि इनमें से कुछ ने ही पूरे देश का ध्यान खींचा है, इन्हें भी जल्द भुला दिया गया है। क्या हमने सबक सीखा? जैसे सामाजिक विरोध कम होते गए, ये घटनाएं सामाजिक स्मृति के गहरे और दुर्गम कोने में दब गई, जिन्हें केवल तभी याद किया जाता जब कोई जघन्य अपराध होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को पीसीएस 2021 परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। कार्मिक विभाग में डिप्टी कलेक्टर पद पर आशीष जोशी पहले, वैभव कांडपाल दूसरे और पंकज भट्ट तीसरे स्थान पर रहे। विभाग में 10 अभ्यर्थियों का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। वहीं गृह विभाग, वित्त विभाग सहित कुल 42 विभागों में 291 पदों में अभ्यर्थियों का चयन परिणामों की घोषणा की गई है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि 5 अप्रैल 2024 को पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग में गृह विभाग पुलिस अधीक्षक के पद पर दक्ष सोखंड का पहले स्थान, दिव्येश उपाध्याय का दूसरे स्थान और अंकित थापलिया को तीसरे स्थान पर चयन हुआ है। गृह विभाग में पुलिस अधीक्षक पद पर कुल 10 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं कई विभागों के विभिन्न पदों के पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, साक्षात्कार प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स वेबसाइट आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। आयोग को कई विभागों में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। इसके चलते सांख्यिकी अधिकारी, सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, सहायक निदेशक कृषि एवं भू संरक्षण अधिकारी, संपादक सूचना विभाग और फीचर लेखन सूचना विभाग के पद पर नियुक्तियां नहीं की गई क्योंकि इन पदों पर अभी पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में गुरुवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बुधवार को बताया कि राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर की संभावना है। चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार और यूएस नगर में कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने के आसार हैं। इस बीच बुधवार को भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश हुई है। राजधानी देहरादून में शाम 5 बजे तेज बारिश हुई, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव हो गया और लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बड़े महंगाई भत्ते डीए का लाभ जल्द मिलेगा। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निगम कर्मचारी महासंघ को यह भरोसा दिया है। साथ ही सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग विनय शंकर पांडे को
बड़ा डीए सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महासंघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणा कोटी के नेतृत्व में संगठन का प्रतिनिधिमंडल तय कार्यक्रम के अनुरूप मुख्यमंत्री धामी से मिलने सचिवालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे सीएम के समक्ष रखी। राणा कोटी ने बताया कि जनवरी 2024 से बड़े डीए का लाभ निगम कर्मचारियों को तब तक नहीं मिला है। राज्यकर्मियों को इसके लाभ काफी पहले से मिल रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने निगम निकाय समेत स्वायत्त शासी संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए अलग सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की मांग की थी। साथ ही संविदा आउटसोर्स से उपनल कर्मियों को पक्का करने समेत जल संस्थान कर्मियों को पेंशन, जीएमबीएन में एसएसपी और स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देने, रोडवेज में मृतक आश्रितों को नियमित सेवा देने समेत कई और मुद्दे भी रखे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि और सुनिश्चित कराया जाएगा कि निगम कर्मियों को सभी लाभ समय पर मिले। डीए का भुगतान भी जल्द होगा। प्रतिनिधिमंडल में अजय कांत शर्मा, ललित शर्मा, अरविंद पयाल, नंदलाल जोशी आदि मौजूद रहे। उत्तरकाशी की बरुणा वट पर्वत समेत प्रभावित क्षेत्र का मौका मुआयना करने के बाद तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में बड़े भूस्खलन की संभावना जताई है। बुधवार शाम टीम ने जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट को रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में टीम ने जियोलॉजिकल सर्वे को जरूरी बताया। टीम ने कहा कि पहाड़ी पर कहीं दरारें नहीं है। सर्वेक्षण टीम के सदस्य और सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता के.एस. चौहान ने बुधवार शाम हिंदुस्तान में बातचीत में अहम जानकारी दी। उन्होंने समाचार का जिक्र रिपोर्ट करते हुए कहा कि अधिक बारिश होने के कारण मस्जिद मोहल्ला व गुफियारा के मध्य बरुणा पर्वत की पहाड़ी में भूस्खलन जोन उभरा है। यहाँ करीब 20 से 30 मीटर तक लंबा और 15 मीटर व चौड़ा और ऊंचा भूस्खलन जो सक्रिय हुआ है। बारिश में यहाँ से पत्थर गिरने की आशंका है। हालांकि भविष्य में भूस्खलन का खतरा कितना हो सकता है, इसके लिए एक्सपर्ट की राय ली जानी चाहिए। पहाड़ी पर लूज मटेरियल ज़्यादा है, इस लिहाज से कि खास तौर पर रात भर में बारिश के दौरान पास के क्षेत्र में रहना सुरक्षित नहीं है। गंगोत्री में विधायक ने सीएम से की वार्ता। पुरुला के तरड़ा में लकड़ी की पुलिया नदी में बही। टेरी पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर मानदेय बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर डीएम मयूर दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। सभी 9 ब्लॉकों में से भारी संख्या में जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस दौरान प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुछ देर धरना देते हुए डीएम मयूर दीक्षित को 10 सूत्री मांग सौंपते हुए मांगों में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। मांग पत्र के माध्यम से आंगनबाड़ी संगठन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रतिमाह 18,000 रुपये की मांग की है। सेवानिवृत्ति पर 10 लाख की एक मुफ्त धनराशि, पदोन्नति में इंटर पास और उसी केंद्र की सहायिका को प्राथमिकता देकर उसका जीव जारी किया जाए। सेवानिवृत्ति की आयु 65 करते हुए गोल्डन कार्ड जारी किया जाए। अच्छी क्वालिटी के फ़ोन उपलब्ध कराया जाए। नेटवर्क की परेशानी के चलते पोषण ट्रैकर पर डाटा फीड करने का समय दिया जाए। यात्रा भत्ता और ढुलान 6 माह के भीतर उपलब्ध कराया जाए। केंद्रों का किराया भवन मालिकों के खातों में ग्रामीणों 1,000 और शहरी 4,000 भेजा जाए। मौके पर आंगनबाड़ी संगठन के जिलाध्यक्ष ममता रतौड़ी, ब्लॉक चंबा के अध्यक्ष पुष्पा सजवाण, जाखणीधार के अध्यक्ष सोनी, भिलांगना के अध्यक्ष सविता सेमवाल, थिलूर के अध्यक्ष सरस्वती, प्रतापनगर के अध्यक्ष कीर्ति नगर की अध्यक्ष अर्चना, नगर के अध्यक्ष बबली कोटियाल आदि शामिल रही। रुद्रप्रयाग मां राजराजेश्वरी ताल तोली की देवरा यात्रा शुरू। केदार घाटी की 11 गांव की मां राजराजेश्वरी ताल तोली की देवरा यात्रा बुधवार को 20 वर्षों बाद भ्रमण पर निकल गई। इस दौरान यात्रा केदारनाथ धाम भी जाएगी। पहले दिन मां की डोली ने तुलंगा के बंदोला में भ्रमण कर रात्रि प्रवास के लिए बंदोला पहुंची। 40 दिवसीय यात्रा के दौरान मां राजराजेश्वरी की देवरा यात्रा 72 गांवों का भ्रमण कर अपने भक्तों की कुशल से पूछती है। बुधवार को तालतोली में राजराजेश्वरी मंदिर में मां की डोली का विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मां की भोग मूर्तियों को डोली में सजाया गया। जिसके बाद मां की देवरा यात्रा ने पौराणिक गांव चौंडी को प्रस्थान किया। सर्वप्रथम तुलंगा के बंदोला में भ्रमण कर रात्रि विश्राम बंदोला पहुंची, जिसके बाद तुलंगा, खेड़ा, भिनौली, सलिया,
लुवाणी, देवाड़गढ़, अंतरवाणी, नमोली, लवारा, यमलोक अपने आसपास के 11 गांवों का भ्रमण करेगी। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित के गांव में प्रवेश कर नंदखोला, सिंगोली, फाइली, फसालत, फसाण, लमलौंडी होते हुए भणीग्राम, देवली, ढामस, धंगूरा, मानपुर, पिठौरा, क्वारिका, माता दुर्गा मंदिर, तिलसाली, सांग, नाग, जगई, पोल्ला, सुमदनी, कनौलिया होते हुए ऐतिहासिक मिलन होगा। सोनप्रयाग से 800 तीर्थयात्रियों का केदारनाथ धाम के लिए रवाना। सोनप्रयाग गौरीकुंड में खुले घोड़े खच्चरों के बुकिंग काउंटर। हल्द्वानी, महिला उत्पीड़न के खिलाफ पद यात्रा। राज्य में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने रुद्रपुर मामले की सीबीआई जांच किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को युवा कांग्रेस ने एमबीपीजी कॉलेज के पास से एसडीएम कोर्ट तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान सभी महिलाओं की हिफाजत को बढ़कर एक कानून बनाए गए एवं दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग किया। जिलाध्यक्ष राहुल बिचमवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिन में 12:30 में एमबीपीजी कॉलेज के गेट से पदयात्रा शुरू की। एसडीएम कोर्ट में इसका समापन किया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर, प्रदेश प्रभारी सीवी चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष मीमांसा आर्य, हेमंत साहू, महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस विशाल और भोजक, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस गोविंद सिंह बिष्ट, प्रीति आर्य, मंजू बिष्ट, सुमित लोहनी आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी, उच्च शिक्षा विभाग ज्वाइनिंग नहीं ली तो होगी कार्रवाई। राज्य के 4 डिग्री कॉलेजों में बनाए गए प्राचार्यों को ज्वाइनिंग नहीं लिए जाने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन स्तर पर मंगलवार को जारी आदेश के तहत उन्हें 1 सप्ताह के भीतर ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। शासन स्तर से उप सचिव उच्च शिक्षा व्योमकेश दुबे ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पिथौरागढ़ में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार शुक्ल और डॉक्टर शालिनी शुक्ल को 1 सप्ताह के भीतर नए तैनाती स्थल क्रमशः मासी एवं चकुटिया कॉलेज में प्राचार्य पद पर ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में डॉक्टर मुरलीधर कुशवाहा को भी 1 सप्ताह के भीतर नए तैनाती स्थल में ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजकीय महाविद्यालय अब अगरोड़ा में प्राचार्य पद पर पदोन्नत किए गए डॉक्टर राकेश कुमार के स्थानांतरण आदेश को संशोधित करते हुए राजकीय महाविद्यालय लंबगांव टेहरी गढ़वाल में तैनाती दी गई है। पिथौरागढ़, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को जिला मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर आक्रोश जताया। वक्ताओं ने कहा कि मानदेय समेत विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे, लेकिन उनका तो सरकार न मानदेय बढ़ाए बल्कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ा दी है। नगर के रामलीला मैदान सदर में विभिन्न विकासखंड के साथ ही धारचूला, गंगोलीहाट, डीटीहाट, कनालीचेना, मुनाकोट, बेरीनाग, मुंशियारी से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, मिनी कर्मचारी एकत्र हुए। इस दौरान उन्हें बाजार में रैली निकाली। सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के पोषण के लिए 10 लाख, सेवानिवृत्ति की अवधि 60 की बजाय 65 करने, कार्यकर्ताओं को गोल्डन कार्ड जारी करते हुए उच्च गुणवत्ता के मोबाइल और रिचार्ज दर बढ़ाने, 25 दिन का पोषण ट्रैकर का डाटा फिट करने का समय दिए जाने आदि मांगें पूरी करने को कहा है। बाद में डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष नीमा जोशी, गंग, मंजू धामी, राजेश्वरी धामी, उमा देवी, शांति देवी, गीता सोन आदि मौजूद रही। चंपावत में रिकॉर्ड चरस तस्करी के 13 मामलों में सजा। चंपावत जिला अदालत ने बीते 5 माह में तेजी से फैसला सुनाते हुए अप्रैल से लेकर अब तक अदालत ने 35 मामलों में सुनवाई की, जिनमें से 23 केस में सजा सुनवाई की, जबकि 12 केस छूटे हैं। सर्वाधिक एनडीपीएस के 13 मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई। सभी 23 मामलों में करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। चंपावत जिला जज की अदालत ने विधि को समय से आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा किया है। अप्रैल से इस अगस्त माह तक अब तक अकेले जिला अस्पताल अदालत में कुल 35 मामलों में सुनवाई हुई, जिनमें से 23 मामलों में 25 दोषियों को सजा सुनाई गई, जिनमें से हत्या के 4, एनडीपीएस सर्वाधिक 13 और पोक्सो के 6 केस शामिल है। जिला जज ने हत्या के 4 मामलों में 5 दोषियों के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बनमुसा की चर्चित दसमाना अस्पताल में हुए दोहरे हत्याकांड में इस साल अप्रैल में 2 लोगों की सजा दी गई। इसी तरह एनडीपीएस के 13 मामलों में 14 लोगों को न्यूनतम 1 साल से 15 साल तक की सजा सुनाई गई है, जबकि पॉक्सो में 6 मामलों में 6 दोषियों को न्यूनतम 7 साल से
आजीवन कारावास भुगतने का फैसला सुनाया गया है। इन सभी 23 मामलों में दोषियों पर करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद भुगतने का फरमान जारी किया गया है। चंपावत प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध। चंपावत के फूल डोला मेले में उठा श्री कृष्ण का डोला। टनकपुर बनबसा में बारिश से कई जगह जल भराव। टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में तेज बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम न होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है और टनकपुर बनबसा में 130 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाना है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर को स्वीकृति नहीं मिल सकी। मंगलवार देर शाम टनकपुर बनबसा में आधे घंटे तक जमकर मेघ बरसे, जिससे टनकपुर के रोडवेज स्टेशन, पीलीभीत, चुंगी, मुख्य बाजार और बनबसा के चांदनी, पचपकरिया, मझगांव सहित कई जगह जलभराव हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम न होने से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी है। सरकार ने जल भराव से निपटने के लिए टनकपुर और बनबसा में ड्रेनेज सिस्टम निर्माण की घोषणा की थी। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ने 130 करोड़ रुपए से बनने वाली परियोजना के डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा था। इस कार्य में टनकपुर में 85 और बनबसा में 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। योजना के तहत ककराली गेट टनकपुर से जगबुड़ा पुल तक हाईवे किनारे 2 मीटर चौड़ी नाला बनाया जाना प्रस्तावित है। जल भराव वाले इलाकों के पानी को इस नाले में जोड़ा जाएगा। सिंचाई विभाग के एसडीओ आर.के. यादव ने बताया कि डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। अल्मोड़ा पनियारी में 7 घंटे फंसे रहे 250 से अधिक यात्री। अल्मोड़ा में सोलर से चलने वाले करंट युक्त तार बचाएंगे फसल। जंगली जानवरों से फसलों को बचाना किसानों के लिए आसान होगा। कृषि विभाग की पहल सोलर चेन लिंक फेंसिंग जानवरों के आतंक से निजात दिलाने में मदद करेगी। सोलर ऊर्जा से चलने वाला करंट युक्त तारों की लाइन फसलों को जानवरों से बचाएगी। जिले के किसानों को बंदर, सुअर, लंगूर आदि जानवरों के आतंक से जूझना पड़ता है, लेकिन अब किसानों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने में कृषि विभाग मदद करेगा। डीएम विनीत तोमर की ओर से मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत सोलर चेन लिंक फेंसिंग में कार्य किया जा रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक इसमें सोलर ऊर्जा से चलने वाली चेन लिंक जाल युक्त घेरदार झटका देने वाली तारों की लाइन लगी होती है, जिससे जानवरों को झटका लगेगा और खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विभाग के मुताबिक योजना लागू करने पर अभी कार्य चल रहा है। अगर योजना सफल होती है तो इसमें काश्तकारों को एक बहुत बड़ी समस्या का निदान हो सकेगा। इस योजना से खेती से विमुख होते जा रहे काश्तकारों को फिर से किसानी से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्हें फिर से खेती से जोड़कर उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही सोलर ऊर्जा से संचालित होने के कारण काश्तकारों को इससे बिजली का खर्च भी नहीं झेलना पड़ेगा। पारंपरिक कटीले तारों युक्त घेर बाड़ की तुलना में यह अधिक उपयोगी साबित होगा। अल्मोड़ा में राज्य आंदोलनकारियों ने धरना देकर मांगा सशक्त भू कानून। अल्मोड़ा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को राज्य आंदोलनकारियों ने चौगानबाटा स्थित गांधी पार्क में धरना दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। गैरसैंण को राजधानी बनाने सशक्त भू कानून आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण की मांग। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि गैरसैंण स्थायी राजधानी नहीं बनने से पहाड़ का विकास रुक गया है। सशक्त भू कानून लागू न होने से पहाड़ के अस्तित्व का असर पड़ा है। लोगों को लेकर मांगों को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। यहाँ ब्रह्मानंद डालाकोटी, शिवराज बनोला, दौलत सिंह बड़गढ़वाल, गोपाल बनोला, देवनाथ गोस्वामी, रविंद्र सिंह हयात रावत, पान सिंह, महेश पांडे, तारादत्त भट्ट नारायण, देवकी देवी आदि शामिल रहे। रुद्रपुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। खटेमा विधायक काफड़ी संघ अस्पताल परिसर में कांग्रेसियों का धरना।